बात हो रही कि 5 साल के बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, लेकिन स्टडी कह रही है कि 5 साल तक के बच्चे तो मोबाइल पे डबल टाइम बिता रहे हैं और जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए वो भी मोबाइल पे अच्छा खासा वक्त बिता रहे हैं, स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने समझा कि ये क्यों है और इसके साइड इफ़ेक्ट कितने खतरनाक है। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। तो ऋषिका एंड चानू दोनों आपसे मैं इस पर सलाह चाहूँगा। छोटे छोटे जवाब रखेंगे क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम रहेगा। ऋषिका, क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? देखिए, मोबाइल तो जीवन का हिस्सा है, ठीक है, यदा कदा अलग बात है, लेकिन उसे एक पेरेंटिंग का हिस्सा बना लेना गलत है। बट उपाय क्या है उनके पास? जी, सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप एक रोल मॉडल हैं। अगर आप जब तब फोन उठा के चेक करेंगे, अगर आप खाना खाते समय फोन को यूज करेंगे, टीवी देखेंगे, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से कि वो ऐसा ना करे। इनफैक्ट आप एक साइलेंट मैसेज पास कर रहे हैं कि स्क्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें जब तक उसे अटेंशन देने की जरूरत है। ये सबसे पहली चीज है जो जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमारे बच्चे हमें कॉपी करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड इज ग्रेजुअल रिडक्शन। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी दिन में 3 घंटे टीवी देख रहा है, आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन में बस आज से बंद, आज से नो स्क्रीन। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करेगा और आप मैनेज नहीं कर पाओगे। रादर आप एक ग्रेजुअल रिडक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आप 2.5 घंटा करें, अगले दिन आप 2 घंटा पे लाएं, अगले दिन और थोड़ा। तो ऐसे करके आपको ग्रेजुअली उसको कम करना है। प्लस आप विजुअल टाइमर्स दे सकते हैं बच्चे को कि 5 more minutes, 10 more minutes, बस फिर हम बंद करने वाले हैं। तो बच्चे को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है कि ओके इसके बाद अब बंद होने वाला है, एकदम से बंद ना करें। उसके बाद आप उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो कुछ इंटरेस्टिंग रख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि बच्चा ये फिनिश करके हमें खेलने जाना है, ये फिनिश करके चलो लेट्स फीड योर टेडीज। कुछ भी फन, जो भी आप अपने बच्चे को, जो भी उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको वो उसको बताना है। प्लस आपके कुछ स्क्रीन रूल्स और कुछ बाउंड्रीज सेट होने चाहिए। घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन्स होने चाहिए, जैसे डाइनिंग टेबल एक स्क्रीन फ्री जोन है, बेड टाइम एक स्क्रीन फ्री टाइम है। तो मेक श्योर करें कि ये 2 रूल्स एटलीस्ट सब घर में फॉलो हो, कि नो ठीक है स्क्रीन्स विद मील्स एंड नो स्क्रीन्स 1 hour बिफोर बेड टाइम। जी, ठीक है, ये अच्छे उपाय हैं। चीनू जी, क्या माता पिता को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और करनी ही है? सबसे पहले तो माता पिता अपनी सेल्फ केयर के बारे में सोचें, अपने खुद के लिए समय निकाले, अपने खुद के स्ट्रेसेस, अपने खुद के प्रॉब्लम्स, अपना खुद के टाइम को मैनेज करें। जब वो ऐसा कर पाएंगे तो उनके अंदर वो धीरज आएगा, वो पेशेंस आएगा बच्चों को पालने का और बड़ा करने का। न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चों को पालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पर हमारे यहाँ अब उस तरह का सपोर्ट मिलना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, अगर बच्चों के साथ मोबाइल पे एंगेज हो तो उसका इंटेंशन ये रखना है कि इंटेंशन भी ह्यूमन इंटरेक्शन ही है। तो आपकी स्टडी जो मैं आपको बता रही थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की, उन्होंने बोला सोलो व्यूइंग तो करने ही नहीं देना है उनको, अगर करना भी है तो को व्यूइंग। और जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल तो देना ही नहीं है। उसमें अगर आप दादी नानी के साथ उनका वीडियो कॉल करा रहे हैं तो वीडियो कॉल में भी इधर भी पेरेंट्स साथ साथ में इंटरैक्ट करते रहे बच्चे के साथ और उधर से भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता रहे। जी, अच्छा, जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी आप ये 1 घंटा स्टोरी टेलिंग करा रहे हैं कि यूट्यूब से, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो तो आप बिना मोबाइल के भी कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब कोई जूम की क्लास करा रहे हैं, कोई कोई ऐसा इंटरेक्शन वहां पर करा रहे हैं जहां पर बच्चे दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, वो भी ओनली 1 hour अ डे, तब जाकर उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेज कर लेंगे, उसमें से समय निकालकर स्टोरी टेलिंग, प्लेइंग, आउटडोर गेमिंग, ये सब में उनके साथ एंगेज होंगे,
तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अब इस चीज को मान रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जी प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हम बिना मोबाइल के अपना बच्चा रेज कर सकते हैं बहुत सक्सेसफुली। और ये बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, इनकी नींद पूरी होगी, ये बच्चे हृष्ट पुष्ट रहेंगे और साथ में इनका मेमोरी और बिल्कुल, बाकी चीजें भी अच्छी रहेगी। ज़रूर। तो आई थिंक सारे पेरेंट्स ने इसको सुना, नोट किया, ध्यान में भी रखेंगे। और देखिए, आप इतना खर्चा करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतना सब कुछ सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपको ये चीज़ भी सोचनी है, समझनी है। और बहुत अच्छे उपाय बताए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कि ऐसा नहीं कि मतलब बस मोबाइल को कहीं पैक करके रख देना, उसके साथ भी आप वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो सेफ़ हैं, सिक्योर है और आपके बच्चे के डेवलपमेंट में सहायक है, ना कि उसके ऊपर उल्टा इम्पैक्ट डालेंगी। थैंक यू वेरी मच चीनू मैम एंड ऋषिका, बहुत अच्छी बातें आपने आज यहाँ बताई एंड आई होप इससे हमारे पेरेंट्स को बहुत मदद मिलेगी मोबाइल और बच्चों को साथ में डील करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।